हमारे बेटे को पैसे के जाल में पहले फंसाया, 10-10 हज़ार के जूते पहनाए, 25-25 हज़ार के मोबाइल दिए, अपने जाल में ऐसे फंसाया है कि आज 1 महीने से हमारे बेटे को लेके चली गई है। वो बंगाल ले गई थी, वहाँ कुछ उसने जादू टोना भी करा दिया है, इसलिए हमारा बेटा बार बार उसी की गीत गाता है। वेस्ट दिल्ली के डाबड़ी थाना इलाके से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि एक विशेष समुदाय की लड़की एक हिंदू लड़के को भगा कर ले जाती है। पहले उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसको फिर किस तरह से उसको उसके घर से अलग किया जाता है। और बता दें कि लड़की है उस लड़के से 10 से 12 साल ज़्यादा बड़ी भी है। और पूरा मामला क्या है, उनके जो पिताजी हैं लड़के के वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है लड़के का और क्या कुछ हुआ, पूरा विस्तार में बताइए। मैं उसमें जगजीत सिंह बोल रहा हूँ। एक आयशा नाम की लड़की हमारे बेटे को पैसे के जाल में पहले फंसाया, 10-10 हज़ार के जूते पहनाए, 25-25 हज़ार के मोबाइल दिए, अपने जाल में ऐसे फंसाया है कि आज 1 महीने से हमारे बेटे को लेके चली गई है, जिसका कोई अता पता नहीं है। तो जो लड़की है वो लड़के को कैसे मिली थी, कैसे आपको पता लगा कि वो जो लड़की है वो मुस्लिम है और आपके बेटे को फंसाया है? उसके जो हमारे बेटे के दोस्तों ने बताया कि लड़की का नाम आयशा है और वो जात से मुसलमान है, और उसने पैसे के बल पे हमारे बेटे को, और वो शायद है कि बंगाल की रहने वाली है, वो बंगाल ले गई थी, वहाँ कुछ उसने जादू टोना भी करा दिया है, इसलिए हमारा बेटा बार बार उसी की गीत गाता है, उसी की ओर झुकाव है उसका। तो फिलहाल आपका जो बेटा है वो कब से नहीं है आपके घर में, कहाँ चला गया, कुछ संपर्क करने की कोशिश की आपने? मैंने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं इस समय कहाँ है वो और किस हाल में है। तो आप जो बता रहे हैं लड़की उम्र में बड़ी है, लड़की कम से कम उम्र में 10 साल बड़ी है। जो उसके दोस्तों ने बताया मुझे कि लड़की उसके माँ की जैसी लगती है। दोस्तों ने समझाया भी बहुत कि ऐसा है कि आप इसका साथ मत करो, ये आपके लायक नहीं है, लेकिन लड़का हमारा जादू टोना की वजह से उसके ही गीत गा रहा है। यानी जो लड़का है वो आपका पढ़ रहा था और लड़की ने प्रेम जाल में फंसाया और उसके पैसा भी ऐंठा, उनसे मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ ऐंठा। आपको कब जानकारी हुई आपका जो पैसा है इस तरह से वो लड़की उससे ऐंठ रही है? क्योंकि आपने बताया कि लड़का स्कूल में पढ़ता था और लड़की है वो उससे कहीं ज़्यादा उम्र में बड़ी है। लड़की ने पैसा खर्च किया। मुझे तब पता लगा जब हमारे बेटे के पास में 25 हज़ार का मोबाइल देखा। हमारी औकात 2 हज़ार की नहीं है। उसके बाद में मैंने वो मोबाइल तोड़ दिया। लड़की ने 4 दिन बाद ही उसको फिर 25 हज़ार का मोबाइल दे दिया। मैंने वो भी छीन लिया उससे। और इसके बाद में जब तीसरा मोबाइल दिया तब से हमारा बेटा गायब है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है। मैंने ACP, DCP, SHO सबको कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन अब तक हमारे बेटे का कोई अता पता नहीं है। फिलहाल जब थाने में जा रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया जा रहा है? जो भी आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई चल रही है, हम भी वहाँ जाते हैं, बस ये हाजिरी लगा के चले जाते हैं। कृपया करके इस लड़की को किसी तरीके से थाने में लाया जाए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? हमें सिर्फ शासन प्रशासन से यही मांग है कि लड़की लड़का दोनों थाने में लाए जाएं और खुद ब खुद अब अपने आप सामने आ जाएगा। चूँकि लड़की की उम्र इतनी अधिक है कि उसको समाज भी गंदा ही कहेगा। ऐसे अगर होने लगे कि कोई किसी का जवान बेटा ले जाएगा तो फिर हमारे देश का क्या होगा? कोई मुसलमान लड़की अगर हिंदू के लड़के को खिला पिला के 18 साल का हम जवान करते कोई लेके चला जाता है, क्या ये उचित है? तो देखिए, जो लड़का है उनके पिताजी हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय की जो लड़की होती है वो लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, तमाम खर्चे करवाती है और उनके लड़के को वहाँ से लेकर फरार हो जाती है। अब ऐसे में पिताजी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं, थानों के चक्कर लगा रहे हैं कि उनके बेटे को उनको वापस दिया जाए, उनको वापस जो लड़की है लड़की के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि लड़का है अभी उम्र में भी कम है और लगभग लड़की 10 से 12 साल बड़ी है। ऐसे में अब जगह जगह जा रहे हैं, थाने में कंप्लेंट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए और उनके बेटे को इनके पास वापस लेकर के आया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं। अब हालांकि पुलिस प्रशासन इनको आश्वासन तो दे रहा है कि जल्द ही लड़के को खोजा जाएगा और लड़की को भी सवाल किए जाएंगे उससे कि आखिरकार क्यों इस तरह से किया, और अब कितना कुछ आगे देखना होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।